हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। काफी पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया एम्स दिल्ली के बारे में, एम्स पटना के बारे में, ऋषिकेश के बारे में, एम्स कल्याणी के बारे में और एम्स जोधपुर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कितना मिनिमम स्कोर आपको चाहिए होगा उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स भुवनेश्वर कॉलेज के बारे में कि यहाँ पे आपका टोटल कितना सीट है और मिनिमम आपको नंबर कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना स्कोर करना होगा जिससे कि इस साल 2025 में, आने वाले 2025 में आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। तो यदि आप एम्स भुवनेश्वर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इतना मिनिमम स्कोर करना होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ओके। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और प्रॉपर वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए अभी हमारे एम्स भुवनेश्वर के बारे में कि टोटल यहाँ पे कितना सीट है, उसके साथ ही साथ क्या कट ऑफ इस साल 2025 में एंट्रेंस एग्जाम में रहने वाली है। तो एम्स भुवनेश्वर की हम डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका टोटल सीट मैट्रिक्स, ओके। टोटल सीट मैट्रिक्स कितना है, मतलब कितनी सीटों पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा एम्स भुवनेश्वर में, ओके। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे मिनिमम आपको नंबर कितना रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम है आपको कितना स्कोर है वो रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम मार्क्स को आपको कितने की रिक्वायर्ड होगी, ओके। ये हम डिस्कशन करेंगे कि आपका जो 100 नंबर का एम्स बीएससी नर्सिंग में पेपर होता है उस 100 नंबर में आपको कितना नंबर करना होगा ताकि आपको एम्स भुवनेश्वर का कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए, ओके। चलिए, ये हम डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कि आपका यहाँ पे टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन हो सकते हो, मतलब इस स्कोर को करने के लिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, वो कैसे आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ पे आपके 150 टेस्ट है यूनिट वाइज होंगे और उसके साथ ही साथ आपका 50 टेस्ट है वो फुल सिलेबस होगा, जो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपके पेपर होते हैं, ओके। ये आपका 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, लगभग 7 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम एग्जाम्स के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी एग्जाम है वो 1 जून को होने वाला है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेकंड वीक ऑफ फेब तक आएगा। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में आपका पेपर आएगा। गर्ल्स स्टूडेंट ही वहाँ पे ओनली पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उसके साथ ही साथ तो आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मिनट में आपको 120 मिनट मिलेगा पेपर का सॉल्यूशन देने में। उसके साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहने वाला है। ये हम पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, यदि वो वीडियोस नहीं देखें तो वो देख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे सीट मैट्रिक्स का। किसका बात करने वाले हैं, सीट मैट्रिक्स का। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आपका सीट यहाँ पे एम्स भुवनेश्वर में डिवाइडेड है। जनरल कैटेगरी की बात करें, आपका ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, ओबीसी की बात करें और एससी एसटी में टोटल एम्स भुवनेश्वर में कितना सीट है। इंडिया की टॉप कॉलेजेस की बात करें तो टोटल आपका इंडिया में 18 कॉलेजेस है जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवा रही है। उसमें से एम्स भुवनेश्वर एक है जिसमें हम जनरल कैटेगरी की बात करें कितना सीट रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का और देन हम बात करेंगे आपका ओबीसी एनसीएल और एससी एंड एसटी में टोटल कितना सीट। अब यहाँ पे हम टोटल सीट की बात करें तो 75 सीटों पे आपका एडमिशन होने वाला है। मतलब एम्स भुवनेश्वर में 75 सीट है जिसमें से जनरल का 29 सीट रहेगा और ईडब्ल्यूएस का 8 सीट रहेगा। ओबीसी एनसीएल यदि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है और उसके साथ ही साथ वैलिड डेट में रहेगा तो यदि 19 सीटों पे वहां पे आप ओबीसी एनसीएल से एडमिशन ले सकते हो। एससी की बात करें तो एससी में आपका 11 सीट रहेगा और एसटी में आपका टोटल 5 सीट रहेगा जिसपे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ओके। तो ये चीज समझ में आ चुकी है कि टोटल आपका 75 सीट है एम्स भुवनेश्वर में और जो बाकी इनमें से बचा रहेगा वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ओके। तो ये चीज समझ में आ गई कि इतने स्कोर पे या इतनी सीटों पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब स्कोर कितना आवश्यकता होगी कि आपका टोटल कितना स्कोर आवश्यकता होगा, तो कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं, ओके। कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ इस साल 2025 में आने वाली साइड ईयर में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। जनरल कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें और वही हम बात करें ओबीसी एनसीएल की, साथ ही साथ एससी एंड एसटी, ओके। अब इन 5 कैटेगरीज में आपको कितना स्कोर चाहिए होगा। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और एम्स भुवनेश्वर में आपको जो एडमिशन लेना है तो 70 प्लस स्कोर करना होगा। मतलब आपको 100 में से 70 यदि आपके नंबर आते हैं तो लास्ट राउंड तक यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है। वहीं ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 68
और 65 प्लस प्लस पे आपका जो है एम्स भुवनेश्वर है वो ओबीसी एनसीएल को मिल जाता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो लास्ट ईयर हमारे काउंसलिंग टीम ने किया था, तो काफी स्टूडेंट्स को इस स्कोर पे यहाँ पे एम्स भुवनेश्वर में सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी। ओके, वही एससी की बात करें तो 60 प्लस और एसटी की बात करें तो 58 प्लस स्कोर रहता है, तो भी यहाँ पे आपका सीट है वो अलॉटमेंट हो जाती है। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि इतना 100 में से आपको इतना स्कोर करना होगा तभी आपको सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। ओके, चलिए हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज रेगुलर हमारे वीडियोस आ रहे हैं, जिसमें यदि आपको ज्वाइन होना हो तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे या आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9801089479। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास कोर्स वगैरह मिल जाएंगे जिसमें आपको वीकली टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट मिल रहे हैं। ओके, उसके साथ ही साथ फुल सिलेबस का आपको टेस्ट मिलने वाला है। ओके, फुल सिलेबस का टेस्ट मिलने वाला है। हालांकि इनकी वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, तो चैनल को भी यदि आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो यहाँ पे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। वीकली टेस्ट आपके 3 होंगे, इस तरह से आपके 150 टेस्ट होंगे और यहाँ पे फुल सिलेबस के 50 टेस्ट होने वाले हैं। तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको PYQ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके इंडिया की जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है जो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए करवाई जाती है, आप उनमें एडमिशन ले सकते हो। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।